हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग 3D वॉशरूम मॉडलिंग सीरीज के पार्ट 3 में आए हैं। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमने स्पेस सेटअप करना और एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे वॉल्स, फ्लोर्स और प्लम्बिंग फिक्सचर्स ऐड करना कवर कर लिया है। अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर चेक कर लें बिफोर स्टार्टिंग दिस वन। इन दिस पार्ट हम डिटेल्स को रिफाइन करेंगे और कुछ रियलिस्टिक टेक्सचर ऐड करेंगे। हम फोकस करेंगे टाइल्स, फिक्सचर्स और लाइटिंग को भी कवर कर लें, जो हमारे वॉशरूम मॉडल को लाइफ लाइक बना देगा। तो चलिए अपनी स्केचअप फाइल्स उठाइए और शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब इसमें वॉल्स में टेक्सचर्स डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाके वॉल्स के लिए मैं कलर्स दे दूँगी। तो मैंने ये वाला कलर दिया है। जितनी भी वॉल्स हैं, मतलब इस वाली वॉल पे अलग कलर दूँगी, ठीक है। अलग टेक्सचर देने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं इस वाली वॉल पे डिफरेंट कलर दे दूँगी, ठीक है। वरना फिर वो, अगर मैं सारे में यही दे दूँगी तो सब में एक ही टेक्सचर आ जाएगा। तो इसलिए मेरे को इस वाली वॉल पे अलग देना है, ठीक है। तो सिलेक्ट में गई थी मैं और यहाँ से कलर डिसाइड करके कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ पे एक ब्राउज़ का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप इसको टेक्सचर के लिए आप इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, जो कि मैं इसमें दूंगी टेक्सचर, ठीक है। ये बहुत सारी हैं, तो मैं ये वाला लूँगी टेक्सचर, ठीक है। और फिर ये साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा है, तो अब इस साइज़ को बड़ा करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें जाते हैं, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा साइज़ आ नहीं रहा है तो आप फिर से इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि साइज़ बहुत छोटा है या साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये साइज़ चेंज किया है, तो अभी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरी वाली वॉल के लिए टेक्सचर लगाना है। तो अब मैं इसके लिए टेक्सचर्स डाउनलोड कर लेती हूँ। वॉल्स के लिए, फ्लोर्स के लिए तो पिंटरेस्ट में आई हूँ मैं। वॉल टाइल सर्च करते हैं। काफ़ी सारे टाइल्स आपको मिल जाते हैं टेक्सचर्स। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे को कौन सी टाइल्स सही लगेगी अपने वॉशरूम के लिए। तो इसी तरीके से आपको भी देखना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आपके कौन से टेक्सचर मैच कर रहे हैं, कौन सी टाइल्स आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी साइट्स हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पिंटरेस्ट में देख रही हूँ। ये वाला भी टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया है, जो मेरे को समझ आ रहा है, जो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हूँ। तो उस अकॉर्डिंग मैं टाइल्स के टेक्सचर्स डाउनलोड कर रही हूँ। जैसे ये वाला टेक्सचर भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि ये भी क्या पता मेरे प्रोजेक्ट में कैसा लगेगा, कैसे जाएगा। तो चेंज भी कर सकते हैं, टेक्सचर लगा रहे हैं, तो अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारे टेक्सचर्स डाउनलोड करके रख लेती हूँ। बट एक बार ध्यान रखना कि आप जो भी टेक्सचर डाउनलोड करते हैं, उसका प्रॉपर नेमिंग करें। नेमिंग के साथ उस टेक्सचर को सेव करें। जैसे मैं ये वाला टेक्सचर सेव करूँगी, तो इसका मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है। वॉल के नाम से या फ्लोर के नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है ना कि ये मिसप्लेस नहीं होते टेक्सचर्स के। अगर आप ये नेमिंग की होती है ना, तो वो रिप्लेस भी नहीं होते, कहीं आपके मिस नहीं होते। तो इस तरीके से आप टेक्सचर्स के नेमिंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट में आई हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे थोड़ा हैंग हो जाता है मेरा स्केच अपना। तो यहाँ पे मैं एक ट्रैप लेके आई हूँ, इसको रोटेट कर देते हैं। मैंने सोचा टेक्सचर लगाने से पहले मैं ये ट्रैप भी फिक्स कर लेती हूँ इसमें। ये छोटी छोटी चीज़ है, वो लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे मैं एडजस्ट करूँगी इसके अकॉर्डिंग कि ये ट्रैप कैसे सही लगेगा। और फिर मैं यहाँ पे फ्लोर में, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, फ्लोर इसके ओवरलैप कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कटिंग दूँगी। तो लाइन से मैं ये कटिंग दूँगी। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपकी कटिंग लाइन से नहीं हो रही है तो आप रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाती है कटिंग। तो पुश करके इसको नीचे कट हो जाएगा ये। ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लूँगी मैं। ठीक है, डबल क्लिक करके इसे भी रेक्टेंगल से ही कर देंगे। ठीक है, ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, लाइन से भी करोगे तो हो नहीं रहा है तो। ठीक है, पुश करके इसको कटिंग कर दोगे, बस इतना सा करना है और ये आपका ट्रैप हो जाएगा रेडी। फ्लोर के लिए इस तरीके से करना है। ठीक है, फ्लोर में आप, वैसे तो आजकल ऐसी टाइप के ट्रैप चल रहे हैं रेक्टेंगुलर में, तो अगर आपको राउंड ट्रैप लगाना है कहीं कहीं पे तो सर्कल बना के उस ट्रैप को भी, सर्कल बना के उसकी कटिंग करा के वहाँ पे भी आप ट्रैप लगा सकते हैं। ठीक है, बट कटिंग करेंगे तो ही उसका पता लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। मैंने टेक्सचर्स डाउनलोड कर रखे थे तो मैं वॉल पे लगाऊंगी। ये तो मैं हाइड कर दूंगी, जो मैंने टाइल्स लगाई है तो इनमें मैं टेक्सचर्स होंगी। तो अब जैसे मैंने उसमें किया था उसी अकॉर्डिंग कलर कलर चूज़ करके इसमें लगा देंगे और फिर उसके बाद में इसमें इमेज लगा देंगे। ठीक है, एडिट में जाके ऐसे ही इसमें भी मैं यही डाल दूंगी क्योंकि सब में सेम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टेक्सचर सेम दूंगी क्योंकि डिफरेंट तो मैंने सिर्फ एक को ही हाईलाइट करना था। यहाँ पे ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है तो मैं इसको भी एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, हमको पता नहीं होता, एक्स्ट्रा चीज़ें बनी रहती है और जब हम इसमें मटेरियल्स लगाते हैं तो हमको पता लगती है कि वहाँ पे वो चीज़ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, जो वहाँ पे ओवरलैप वाला पार्ट एक्स्ट्रा बन चुका होता है। ठीक है, तो मैं वैसे ही गई, एडिट में गई और फाइल ब्राउज़र में जाके जहाँ पे आप अपना मटेरियल सेव करके रखते हैं वहीं से इसको पिक कराना होता है। ठीक है, ये वाला मुझे सही नहीं लग रहा है तो वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने दूसरा टेक्सचर लगा दिया इस पर। ठीक है, ये वाला जा रहा है इसके साथ। फ्लोर में भी दे देते हैं टाइल्स। जो फ्लोर होता है ना वो हमारा मैट में जाता है, वो ग्लॉस मत देना उसमें, क्योंकि वॉशरूम का जो फ्लोर होता है वो स्लिपरी नहीं होता, सॉरी मैट में रहता है। अगर आप उसको ग्लॉस दोगे तो फिर स्लिपरी हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा याद रखना, जो भी आप टाइल्स यूज़ कर रहे हैं फ्लोर में उसको हमेशा मैट में देना, ग्लॉस उसमें बिल्कुल भी मत देना। तो मैंने इसमें ये वाली टाइल्स लगा दी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके इसमें साइज़ का इश्यू है तो आप उसमें भी साइज़ सेट कर सकते हैं। मैंने वैनिटी का टेक्सचर डाउनलोड नहीं किया था तो मैं वैनिटी का टेक्सचर भी इसमें डाउनलोड कर दूँगी। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा जाएगा तो उस अकॉर्डिंग हम उसमें दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं देख ही रही हूँ कि कौन सा जाएगा, ऐसा बहुत सारे हैं इसमें। ये वाला मैं सेव कर देती हूँ।
वुड भी देख लेते हैं हम, क्योंकि जो वैनिटी के नीचे वाला पार्ट आ रहा है ना, वैनिटी बन रखी है तो उसके नीचे जो हमने स्लैब दे रखी है तो उसमें मैं वुडन देना चाह रही हूँ, तो वुड का टेक्सचर भी डाउनलोड कर लूँगी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप एक थीम ज़रूर सेट कर लेना दिमाग में कि आपकी कौन सी थीम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम मॉडल तो बन जाता है, मॉडल बन जाता है, बट जब मटेरियल्स की बात आती है उसको चूज़ करने में हमको टाइम लगता है। तो उससे पहले आप स्टडी कर लें कि अपनी जो कलर थीम है, कलर स्कीम है, उस अकॉर्डिंग आप अपना ये बना के रखें, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ ना, ओरिएंटेशन गड़बड़ हो रखा है, तो क्या करते हैं, टेक्सचर में जाके इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर रही हूँ मैं रोटेट के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये वाली वुड है, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे हम इस तरीके से। इसमें ना जूम भी हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज करा है मैंने। अब हमेशा काम कर रहे हो तो मटेरियल्स का अपनी जो कलर स्कीम है क्या ले रहे हैं वो सब आप ठीक से सोच समझ कर करें। तो अभी पहले मैं एंडस्केप में भी देख लूँगी कि एंडस्केप की मटेरियल एडिटर लाइब्रेरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो मटेरियल्स हैं, क्या होता है ना कि हमें इसको ग्लॉस देना है, इसको मैट रखना है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इस ग्रोविंग वाला जो पार्ट है इसको भी मैं कलर दूंगी, वाइट कर दूंगी, मैं इनको थोड़ा सा ग्रे स्टोन में दूंगी, वाइट नहीं दूंगी क्योंकि इसको हल्का सा मतलब ग्रे में हल्का सा। अब मटेरियल एडिटर में जाएंगे, और जितने भी आप मटेरियल्स लगा रहे हैं उसका ग्लॉस चेक कर लेना। अब जैसे ये रफनेस आप देख रहे हैं ना, ये रिफ्लेक्शन का काम करता है, तो अगर आप इसको ज़ीरो कर दोगे तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ग्लॉस हो जाएगा, बहुत रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप मैट रखना चाहते हो तो उसका रफनेस बढ़ा दो, ठीक है। इस तरीके से इसमें वर्क होता है, मतलब ग्लॉस बढ़ाना ही सब। अब एक बार इस लैंडस्केप भी खोल के देख लेते हैं। लैंडस्केप में तो कम से कम टाइम लगता ही है ओपन होने में, ठीक है। और हमेशा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना ज़रूर, क्योंकि जो लैंडस्केप है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे नहीं कि नॉर्मल लैपटॉप में चल गया, ठीक है, ओपन हो गया ये लैंडस्केप में, ठीक है। नॉर्मल लैपटॉप में लैंडस्केप नहीं चलता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। कम से कम 2 GB ग्राफिक कार्ड्स वाला तो होना चाहिए, या 4 GB ग्राफिक कार्ड तो मैक्सिमम है कि होना ही चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और i5 है तो और भी अच्छा, ठीक है। तो इसको साथ में इसको रख के आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मटेरियल गड़बड़ हो रखा है, कहाँ पे नहीं हो रखा है, तो इसी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ मैं ग्रीस में, हल्का सा लाइन, हल्का, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और रफनेस को कम कर रही हूँ जिससे इसका ग्लॉस दिखे, हल्का सा ग्लॉस आए, ठीक है। ऐसे ही हर मटेरियल्स में मैं ऐसे ही करूँगी, और अनहाइड ऑल कर दूँगी पहले तो, ठीक है। फिर इसके बाद इस जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाली टाइल्स लगाई है मैंने वाइट वाली, इसको भी अब मैं ग्लॉस चेक कर रही हूँ कि कितना दे रखा है। अब देख रहे हैं आप, ग्लॉस उसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, इस वाले टाइल्स में है ही नहीं ग्लॉस। तो जो रफनेस है इसको मैं धीरे धीरे कम करूँगी, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्लॉस आ रहा है,
इस तरीके से चेक करना है कि ग्लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हल्का सा ग्लॉस देना, मतलब अगर ज़्यादा भी नहीं देना कि आपके पूरा ही वो चमकने लगे। और लाइट के लिए क्या करेंगे, लाइट को पिक करा मैंने और यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल्फ इल्यूमिनेशन का। ठीक है, इसको ऑन कर दूंगी तो वो देख रहे हैं आप, लाइट जल गई। और इसको, जो इसकी इंटेंसिटी है सेल्फ सेल्फ इल्यूमिनेशन की, इसको आप बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइट्स है वो बढ़ रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे लाइट, जैसे ये है कंसील्ड, सो इसमें भी लाइट्स को इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो वहाँ पे देखो अपने आप ही इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये दे रहा है। तो इस तरीके से लाइट में वर्क होता है कि कैसे आप लाइट, और अगर आपको लाइट्स लगानी है तो यहाँ पे एंडस्केप की लाइट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देख रहे होंगे आप, एंडस्केप लाइट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मेट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स हैं, स्पेयर लाइट्स है, आईएस लाइट्स है, लाइन, जो लाइन होती है ये भी एक लाइट का काम करती है, रेक्टेंगुलर लाइट है। ठीक है, ज़्यादातर मैं लाइन लाइन वाली लाइट लगाती हूँ। ठीक है, इसमें तो ये वाली लाइट लगा रही हूँ मैं वॉश बेसिन के नीचे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना लाइट्स, और इसको आप लेंथ देखो, लेंथ कम है तो आप इस तरीके से इसको बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और इस तरीके से मूव कर दिया मैंने। ठीक है, ये फिर हैंग हो गया, थोड़ा बहुत हैंग होता ही रहता है ये। फिर नीचे भी इसके लाइट्स लगा दूंगी। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये लाइट कॉपी करोगे तो जोन सी लाइट को कॉपी किया है ना आपने, तो वो दोनों लाइट चेंज होंगी। अगर वो वाली लाइट को आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो उसकी भी लेंथ बढ़ेगी ऊपर वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वाली लाइट है, इसको तो मैं रोटेट करूँगी। ब्लू एक्सिस हमेशा याद रखना, ब्लू एंगल, ब्लू में ब्लू वाला पार्ट आएगा ना सर्कुलर में तो होएगा। ठीक है, और ग्रीन एक्सिस में ये, अभी तो रेड एक्सिस था तो रेड एक्सिस में। ठीक है, इस तरीके से ऐसे मूव करना है इसको। ये लाइट, ये वाली लाइट यहाँ पे मैं लगा दूँगी क्योंकि नीच के नीचे भी आप देखते होंगे कि लाइट्स हैं। इस तरीके से आपको लाइट में वर्क करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो एंडस्केप है उसमें मैं लाइन वाली जो लाइट है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मूव करा दो। रेक्टेंगुलर लाइट में ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो इसकी रेक्टेंगुलर लाइट ज़्यादा सही नहीं लगी मुझे। तो जोन से में आपको काम करना इजी लगे उसी में ही आपको वर्क करना है। ठीक है, ये वाला मटेरियल जो था मैं इसमें भी वो मटेरियल लगा लूँगी। ठीक है, नीच में भी इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये लाइट्स है इसमें ऐसे वर्क होता है, और लाइट की इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे लेंथ थी वहीं उसी के ऊपर इंटेंसिटी चेंज का भी है, जैसे मैंने अभी इसमें आपको दिखाया। देख रहे हो अभी इसमें लाइट नहीं आ रही है, नीच में भी लाइट नहीं आ रही है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है। और इसको भी मैं फ्लोर का टेक्सचर डाल दूँगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टेक्सचर मैंने इसमें डाल दिया। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे आजकल चलता नहीं है कि पेबल्स दे देते हैं वैनिटी के नीचे, तो इसमें मैं वही वाला वर्क करने वाली हूँ। मैंने वो बकेट हटा दी है और इसको अलग कर दूँगी, मतलब इसे नीचे कर दूँगी कम से कम 1 इंच। ठीक है,
जो फ्लोर है ना उसको भी हमेशा डाउन रखना, क्योंकि जो स्लोप होता है वो उस अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोर जो बेदिंग एरिया का फ्लोर है उसको मैंने डाउन नहीं किया था, तो 1 इंच इसको हमेशा डाउन करके रखना, ठीक है। क्योंकि फिर पानी का जो स्लोप होता है ना वो बहुत सही से आता है, फिर इससे ड्राई एरिया में वाटर का वो नहीं जाता, वरना फिर एक ही लेवल रहेगा तो जो वाटर का फ्लो है पूरे में जाएगा तो वेट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका बेदिंग एरिया है उसको सेपरेट ही रखना, ठीक है। तो वह हमेशा स्लोप उसको देना ही देना है, ठीक है। तो डाउन कर दिया है मैंने वाटर को, अच्छे से वाटर का स्लोप आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको मैं थोड़ा सा स्केल करके नीचे कर दूंगी, ठीक है, ग्रूविंग को। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको स्लोप दे दिया, और अब मैं यहाँ पे जो वर्क करने वाली हूँ पेबल्स वाला वो करते हैं, ठीक है। तो इसे भी मैं डाउन कर दूंगी, इसे पहले अलग कर देंगे, जितना मतलब वैनिटी का पार्ट है उतनी ही कटिंग होगी इसमें भी, जितनी मैंने वैनिटी दी है, ठीक है। इस तरीके से होगा ये। अब मैं क्या करूँगी, पेबल्स का जो मॉडल है वो देखते हैं, पेबल्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पेबल्स ऐसे ही दिख रहे हैं, स्टोन सर्च करते हैं, स्टोन में तो काफ़ी सारे मॉडल्स आ गए हैं। चलो देखते हैं कौन सा, ये वाला देखते हैं लगा के, और भी है यहाँ पे। अब जो उनसे समझ आएंगे वही पेबल्स लगाऊंगी, बस तो मैंने काफ़ी सारे में डाउनलोड करती जाती रहती हूँ कि कौन सा समझ आएगा कौन सा लगाना है, ठीक है। तो ये वाला देख लेते हैं एक बारी लगा के ना। ये आगे पेबल्स, इसका सिर्फ एक ही पार्ट लूँगी मैं, बाकी नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसका, ठीक है। इसको स्केल करके साइज़ छोटा करना है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे करना है इसको स्केल मूव ये सब। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, मिस हो चुका है आपसे, तो वो ज़रूर देखना पहले, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। वरना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो वाला पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं चाहूँगी पहले आप वही वीडियो देखें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप मैंने ये लगा दिया यहाँ पे पेबल्स, इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है इसका साइज़ बड़ा है या छोटा है तो अपने अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पेपर्स लगाए मैंने इसमें, यहाँ देख सकते हैं आप। ये वाला पार्ट फिर से जैसे उसमें हो रहा था वैसे यहाँ पे भी हो गया, इसे भी मैं क्या करूँगी उस अकॉर्डिंग नीचे कर देंगे स्केल करके। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अच्छा आ रहा है, मतलब मटेरियल्स ना। यहाँ पे ना आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन बढ़ाएंगे तो
देख सकते हैं जितनी मैं बढ़ाती जाऊंगी तो जो लाइंस है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और इस आउटलाइन को ज़्यादा मत बढ़ाना, हमेशा कम से कम ही रखना। कभी कभी तो मैं देती हूँ, नहीं भी देती हूँ। इसको स्केल करते हैं। ये कभी कभी ऐसी वैसी चीज़ें ना रह भी जाती हैं, कभी कभी तो छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई है। इस ये भी ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, तो इस वाले को हाइड करके इसको एडजस्ट करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगी, इसको मैं केवल क्या करूँगी, इससे पहले तो अलग करते हैं और इस वाले पार्ट को पुश की हेल्प से पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर मैं उसको डिलीट करती तो वो वाला पूरा पार्ट डिलीट हो जाता, तो इससे अच्छा आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हनाई डाल करते हैं, इस वाले को हाइड कर दूँगी, इससे मेरे को आगे की चीज़ विजिबल हो जाए। ठीक है, फिर से लैंडस्केप में आते हैं और देखते हैं अपना प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है ये। ठीक है, लाइट्स अभी ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रही हैं। ठीक है, जैसे शावर में आ रहा है ना मेटल, और इसमें इन सब में ग्लॉस देना होता है। ठीक है, नाइट व्यू कर रही हूँ मैं। फिर यू प्रेस करेंगे और आई प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा। ठीक है, कीबोर्ड में यू और आई से। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में आई हूँ मैं। अब देखते हैं क्या रह चुका है इसमें। ये अलग से दिख रही है उसमें, इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, छोटा सा वाज देख लेते हैं अपनी वैनिटी में रखने के लिए, कोई मॉडल। ये मॉडल डाउनलोड कर देती हूँ मैं, और भी अगर समझ आते हैं तो अभी डाउनलोड कर देते हैं। मुझे लगता नहीं है इसमें और होंगे, चलो वही वाला लगा लेते हैं। इसमें से एक एक वास जो होगा उसे मैं वैनिटी में देख लेते हैं लगा के। अगर समझ नहीं आएगा तो हटा दूंगी, अगर ठीक लगता है तो रहने देंगे। देखो, आपको ना डिटेलिंग का पता कहाँ लगेगा, एंडस्केप में। ठीक है, क्योंकि मटेरियल्स कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं वो सब, क्योंकि रेंडरिंग भी इसमें ही होगी, तो आपको ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ एसेसरीज में क्या लगाऊंगी, जो हमने दूसरी वाली नीश बना रखी है लॉन्ग वाली, बेदिंग एरिया के बगल में, उधर देखते हैं इसको लगा के। ये वाला जो है ना, मैं ये वाला लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मॉडर्न में है। ठीक है, इस तरीके के आप लगा सकते हैं। यहाँ पे तो लॉन्ग वाला वास अगर आपको वहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, आप देख सकते हैं, एक चेंज करके देख सकते हैं कि कहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आप लैंडस्केप में चेक करना कि
कौन सी चीज़ें कैसी लग रही हैं। बाथरूम एसेसरीज और देख लेते हैं, जोन सी आपको समझ आ रही है, मेरे को कौन सी समझ आ रही है वो देख लेती हूँ मैं। जो भी मॉडल्स होते हैं वो थ्री डी वेयर हाउस में भी आप देख सकते हैं। वैसे तो स्केचअप में भी बहुत सारे साइट हैं जहाँ पे मॉडल्स डाउनलोड हो जाते हैं, बट ये वाला जो है थ्री डी वेयर हाउस वो मेरे को इसलिए भी ठीक लगता है क्योंकि जल्दी डाउनलोड भी हो जाता है और इतना हैंग भी नहीं करता है। तो ये कुछ एसेसरीज बाथरूम की लेकर आई हूँ मैं, आप देख लेते हैं कहाँ पे लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी है। साइज छोटा कर देंगे इसका। लैंडस्केप में भी देख सकते हैं कि क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। ये एक छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है, और आप उस छोटे से वॉशरूम को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो वॉशरूम बड़ा लगे, मतलब मॉडर्न लगे। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें थोड़ा लाइट शेड वाले मटेरियल्स यूज़ कर रखे हैं। अब जैसे छोटे वॉशरूम्स होते हैं ना, उसमें अगर आप लाइट मटेरियल्स यूज़ करते हैं या कम से कम चीज़ें उसमें ऐड करते हैं तो आपका जो वॉशरूम है ना वो लगेगा ही नहीं है छोटा है। ठीक है, ये मिरर लगा देते हैं हम ना वैनिटी पे। तो इस तरीके से वर्क होता है स्केचअप में ना। अब मिरर के साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, स्केल करेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से मूव करके एडजस्ट कर लिया मैंने इसको, मिरर को। ठीक है, अब हम गीज़र लगाएंगे। तो ये मैं एक मॉडल लेके आई हूँ, इसको रोटेट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, रेड एक्सिस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मॉडल आपका ग्रीन एक्सिस में ही हो, जिस एक्सिस में आप होंगे उस एक्सिस में ही आपका ये रोटेट होगा। ठीक है, अगर आप ग्रीन एक्सिस में है तो वो रेड एक्सिस में होगा, अगर रेड एक्सिस में है तो ग्रीन में। तो इस तरीके से रोटेट का इसमें काम होता है। तो मैं इसको मूव करती हूँ गीज़र को नीचे की तरफ, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे इसको। ठीक है, इनका जो गीज़र है ना ये डोर के ऊपर लग रहा है इनका गीज़र। ठीक है, इनकी फिटिंग ऑलरेडी हो रखी है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे वर्क हो रखा है तो उस अकॉर्डिंग ही ये फिक्सचर देंगे। तो यहाँ पे मैं कलर ऐड कर लेती हूँ वार्म। यहाँ पे मैं वार्म लाइट दूँगी मिरर में ना, जो मिरर लाइट लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से मिरर में लाइट दे दी है मैंने। और अगर आपको चेक करना है इसका एडिटर में जाके इसको सेल्फ इल्यूमिनेटेड कर दूंगी और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के इसको थोड़ा साइज छोटा कर देंगे इस तरीके से। इसे ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से एडजस्ट करना है और मिरर जो भी आप एक्सेसरीज लगा रहे हैं उन सबको कर सकते हैं एडजस्ट। ठीक है, एक बार इसको सेव कर देते हैं पूरी फाइल को। इसी तरीके से स्केचअप में होता है वर्क। कैसे मैंने इसमें टाइल्स लगाई, लाइटिंग फिक्चर्स लगाए, तो ऐसे ही आप भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने स्केचअप को और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अपने 3D वॉशरूम मॉडल में फाइनल डिटेल्स और टेक्सचर्स ऐड कर लिए हैं। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि लैंडस्केप में रेंडरिंग कैसे होती है। तो जो हमारा रेंडरिंग वाला पार्ट रह चुका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep creating and take care.